दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक 26 साल के तरुण बटोलिया की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि तरुण की 6 साल की भतीजी घर के बाहर होली खेल रही थी। उसके हाथ से पानी का गुब्बार एक ऐसी औरत पर जा गिरा जो मुसलमान थी। उसके बाद तरुण के घर वालों ने माफी भी मांगी, लेकिन उस मुसलमान औरत के घर से 40 जिहादियों ने तरुण की पीट पीट कर हत्या कर दी। लाठी डंडों से मारा, सरियों से मारा, तलवारों से कई बार किए। घर में घुसकर महिलाओं के ब्लाउज तक फाड़ दिए। एक बड़ा सा पत्थर लेकर तरुण के सीने पे मार दिया। अब सवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से और प्रशासन से है कि क्या वहां पर भी सिर्फ बयान ही होंगे या फिर इन पीड़ितों को इंसाफ भी मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि किसी भी हत्या या सबको धर्म के चश्मे से देखकर ही न्याय दिया जाए। कन्हैया लाल की हत्या हो, तरुण की हत्या हो या चंदन गुप्ता की हत्या हो या किसी भी निर्दोष की हत्या हो, हर मामले में न्याय होना ही चाहिए। और शायद हर इंसान इस चीज को मानेगा कि दिल्ली में भी उत्तर प्रदेश जैसा एक्शन होना चाहिए। दिल्ली में भी वही कानून होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश में है। अगर कोई भी जिहादी हमला करता है, किसी की जान लेता है, तो उस पर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। उस पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, उसे तुरंत सजा मिलनी चाहिए, उसका एनकाउंटर होना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ है इन जिहादियों के साथ। जगह जगह पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हो रहा है तरुण की हत्या को लेकर। जगह जगह पर घेराव किया जा रहा है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार सिर्फ हिंदुओं को बांटने में लगी है, हिंदुओं को तोड़ने में लगी है, यूजीसी लागू करने में लगी है, स्वर्ण को अलग करने में लगी है, हिंदुओं को बांटने में लगी है, एसटी एससी ओबीसी अलग, स्वर्ण अलग हो, ये करने में लगी है। लेकिन सरकार को जो करना चाहिए वो सरकार नहीं कर रही है। इन जिहादियों को सबक ऐसा मिले कि इन जिहादियों की रूह कांप जाए। आए दिन ये जिहादी हिंदुओं की पीट पीट कर हत्या कर रहे हैं और सरकार मौन बैठी है, सरकार चुप बैठी है, मोदी शांत बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक दलित युवक की हत्या कर दी गई दिल्ली के अंदर और भीम आर्मी चुप बैठी है, चंद्रशेखर चुप बैठा है। लेकिन यही अगर स्वर्ण बनाम दलित होता तो ये लोग चीखे मार रहे होते, दहाड़े मार रहे होते, चंद्रशेखर रोड पर आ गया होता। लेकिन अब ये लड़ाई मुस्लिम और दलित की है, इसीलिए सब चुप बैठे हैं। चंद्रशेखर की तरफ, रावण की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, भीम आर्मी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, एनडीए, बीजेपी, सपा, बसपा, इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। कोई मिलने नहीं गया है उस हिंदू परिवार की तरफ से। लेकिन एंड में क्या होगा वही होगा। कुछ साल बाद केस होंगे, लड़ा जाएगा और फिर से ऐसे ही तरुण जैसे व्यक्ति की फिर से कुछ दिन बाद हत्या कर दी जाएगी और फिर कैंडल मार्च निकालो, विरोध प्रदर्शन करो और 4 दिन बाद सब भूल जाते हैं। 4 दिन बाद किसी को कुछ याद नहीं रहता है और 4 दिन के बाद फिर से वही आता है। कोई फ्रीज में मिलता है, किसी की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, किसी के साथ मॉब लिंचिंग होती है। अब कहां गए ये ढपली गैंग वाले, अब कहां गए ये भीम आर्मी वाले। अब तुम्हें दलित दिखाई नहीं देता है। दलित तुम्हें जब भी दिखाई देता है कि जब कोई स्वर्ग सामने हो, तभी दिखाई देता है। ब्राह्मणवाद के नारे, मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, तभी तुम्हें ब्राह्मण दलित दिखाई देता है। रुचि तिवारी को नचाएंगे अपने गांव में, ऐसे बयान दिए जाते हैं, तब दिखाई देता है कि हमारे साथ स्वर्णों ने ऐसा किया। अब तुम्हें नहीं दिखाई देता है कि हमारे भाई की हत्या कर दी गई, हमारे दलित समाज के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आप क्यों चुप बैठे हो? आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आप बोलो, आप क्यों साफ सूख गया आपको? चंद्रशेखर रावण दूर दूर तक बयान देते हैं कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलितों को पानी तक नहीं पीने दिया, के साथ मारपीट हो रही है। लेकिन आप क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि सामने वाला मुस्लिम है इसलिए नहीं बोल रहे हैं, सामने वाला जिहादी है इसलिए नहीं बोल रहे हैं। 40 लोग एक साथ आते हैं और उस अकेले व्यक्ति को, तरुण को पकड़ के उसके साथ मारपीट करते हैं, उसके पिताजी के साथ मारपीट करते हैं, उसके घर में जो लेडीज थी उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके कपड़े तक फाड़ देते हैं, ब्लाउज तक फाड़ने की कोशिश करते हैं, बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं और एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसके सीने में मार देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, इलाज चलता है और कुछ घंटे बाद
खबर आती है कि उसकी मौत हो चुकी है। एक 26-27 साल 25-30 साल के लड़के की मौत ऐसे ही हो जाती है। कोई भी आता है और आके तुम्हें पेल के चला जाता है और तुम कुछ नहीं कर पाते हो सिवाय जातिवाद करने के, सिवाय स्वर्ण बनाम दलित करने के। इनके अलावा तुम लोगों पे कुछ नहीं होता है। देखने वाली बात यह है कि दिल्ली सरकार इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। क्या सच में उसे तरुण को इंसाफ मिलेगा? क्या इसमें जो अपराधी हैं उनको के ऊपर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई होगी? उनके घर पर बुलडोजर चलेगा या उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा जैसे योगी पुलिस करती है? मैं इसीलिए योगी पुलिस जो उत्तर प्रदेश सरकार है ना, बहुत अच्छा मानूंगा। सीधे एनकाउंटर कर देते हैं, ना अपराधी रहेगा और ना अपराध। जब अपराधी ही नहीं रहेगा तो अपराध कैसे रहेगा? 2 दिन पहले ही एनकाउंटर हुआ है 2 भाइयों का। गला रेतने की कोशिश करी थी, मारने की कोशिश करी थी, लेकिन एक्स मुस्लिम को क्या हुआ? दोनों ढेर। ऐसा होना चाहिए था। दलित स्वर्ण करते रह जाओगे, स्वर्ण दलित करते रह जाओगे, ST SC OBC स्वर्ण बनाम करते रह जाओगे, यूजीसी लाओ यूजीसी लाओ ये करते रह जाओगे, आरक्षण दो ये करते रह जाओगे और यही आदि आपके घर में घुसकर आपको मारेंगे, आपकी बहन बेटियों को छेड़ेंगे, उठाकर ले जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग आपस में बटे हुए हैं। हम लोग ये करने में लगे हैं कि तू ठाकुर है, मैं ब्राह्मण हूँ, ये बनिया है, ये स्वर्ण है, ये दलित समाज से आता है, ये OBC है, यही करने में लगेंगे हम। उसके अलावा हमारे पास कोई काम नहीं है, यही करते रह जाएंगे हम लोग और ये जिहादी इसका फायदा लेंगे और तरुण जैसे व्यक्ति की हत्या कर देंगे। आज तरुण था, कल उससे पहले चंदन गुप्ता था, उससे पहले कन्हैया था और अब तरुण के बाद कोई और होगा और आप सिर्फ मोमबत्ती लेकर कैंडल मार्च निकालिए।